जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, टेररिज्म का एक नया फॉर्म मार्केट में आया है, मतलब क्राइम करने का एक नया तरीका, जिसमें जो सिर्फ अनपढ़, अनएजुकेटेड, गरीब लोग ही क्राइम नहीं करते, बट यहाँ पे प्रोफेशनल्स के द्वारा अगर टेररिज्म किया जा रहा है, प्रोफेशनल्स अगर वॉयलेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे, प्रोफेशनल्स अगर जुड़े हैं क्राइम में, तो उसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। मतलब व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसे कि आपने कई सारे इंसिडेंट्स में देखा है। हमारे यहाँ अभी जो केस हुआ, जैसे फरीदाबाद से जो 2900 kg का एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया था, उसमें भी अगर हमने देखे तो उसमें कौन एसोसिएटेड थे? वहाँ पे डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, मतलब एक प्रोफेशन जो कैरी करके रखते हैं, जो हमारे सोसाइटी में उसको अच्छा माना जाता है, जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसे प्रोफेशन वाले लोग अगर क्राइम में जुड़े रहेंगे तो उसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्ट ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी जो कि किसी हाईली एजुकेटेड या स्किल्ड पर्सन के द्वारा की जाती है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, एकेडमिक्स हो गए, मतलब बड़े बड़े लोग। तो ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ये क्या करेंगे? अपने नॉलेज का, एक्सपर्टाइज का, स्पेशलिटी का यूज करेंगे काहे के लिए? क्राइम के लिए। मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग अगर क्राइम करवा रहे हैं तो उसी को हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म कह रहे हैं। ठीक है, कई सारे टेरर इंसिडेंट्स में हमने देखा भी है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये लोग चाकू लेके, तलवार लेके, बंदूक लेके चले जाएंगे, वो वहां पे ब्लास्ट करेंगे। ये सिर्फ कैरी करवाते हैं उस चीज को, मतलब वहां पे करवाते हैं। हो सकता है अपना नॉलेज वहां पे प्रोवाइड करवाए, उसका प्लान बनाए पूरी तरीके से, पूरा मतलब एक तरीके से माइंड मैप बनाए, जो भी है। डायरेक्ट ये नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन इनके नॉलेज का ये यूज करते, वहां पे इनके प्रोफेशन का यूज करते ही है, इनका जो मतलब सोसाइटी में इमेज बनी है उसका यूज करते हैं और फिर क्राइम करवाते हैं। तो ये डिफर होता है हमारे जो अभी तक जो चल रहा था ट्रेडिशनल इमेज जो थी हमारे यहाँ टेररिस्ट की, कि जनरली इम्पोवरिश में गरीब लोग जो हो गए, अनएजुकेटेड जो हो गए, जनरली वो इन चीजों में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है। उन लोगों को कोई भी इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इनका क्या, इनका माइंड कैसे चेंज किया जाए जो ऑलरेडी इतने बड़े प्रोफेशन पे है? कि जनरली जो लोगों के पास पैसा नहीं होता है, या तो क्राइम कोई क्यों करेगा, या तो उसके पास पैसा नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, तो किसी और ने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया, उसके पास सोचने समझने की कोई तर्क वितर्क नहीं था उसके पास कि क्या सही क्या गलत, तो कोई उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी नॉलेज, हु हैव ऑलरेडी एक्सपर्टाइज, हु आर ऑलरेडी गुड इन सोसाइटी, मतलब गुड लेवल पे है सोसाइटी में, उनका क्या? अगर उसके फीचर्स देखे कि कौन आते हैं इस कैटेगरी में, ये क्या करवाते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म में, तो पहले तो क्या होगा? ये एजुकेटेड रेडिकलिज्म होगा। एजुकेटेड रेडिकलिज्म मतलब ये जो प्रोफेशनल होते हैं अर्बन एरियाज से, बड़े एरियाज से, जो मिडिल क्लास और अपर क्लास जो पीपल होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं। रेडिकलाइज्ड मतलब ये एक माइंडसेट बना लेते हैं किसी चीज का कि हाँ, हमें चेंज लाना है सोसाइटी में, इमीडिएट चेंज चाहिए हमें। तो एजुकेटेड लोगों के द्वारा रेडिकलिज्म फैलाया जाता है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है यहाँ पे। देखो, ये जो क्राइम होता है किसी गरीबी की वजह से नहीं होता है, इलिटरेसी की वजह से नहीं होता है, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल होता है कि हाँ, हमें इस चीज को लाना है, मतलब लाना है, एक बार माइंडसेट बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट देयर माइंडसेट, जो उन्होंने दिमाग बना लिया है और वही वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट उनके अंदर एक मोरल, मतलब उनके लिए मोरल बन जाता है, एक मोरल ग्रीवेंस आ जाता है, ह्यूमिलिएशन आ जाता है और आइडियोलॉजिकल मिशन बन जाता है ये। मतलब वो सोच लेते हैं अपनी सोसाइटी में कुछ भी, कुछ उनके साथ कुछ गलत हो गया होगा, थोड़ा बहुत उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, ऐसा आइडियोलॉजी बना लेते फिर अपनी कि नहीं, हमें ये लाना है, ये चेंज लाना है, वो चेंज लाना है, जो भी है एटसेट्रा। और फिर वो क्या कर लेते, वहां पे वो काम करते। तो यहाँ गरीबी से कोई कनेक्शन नहीं है, इलिटरेसी से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे अलग ही एक आइडियोलॉजिकल मोटिव होता है इनका। देन टेक्निकल सोफिस्टिकेशन, देखो ये क्या करेंगे? एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे क्योंकि पढ़े लिखे रहते हैं। एडवांस टेक्निकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, तो इन चीज़ों में यूज़ करेंगे। जैसे केमिस्ट्री हो गया, वहाँ पे क्या केमिकल से क्या हो सकता है, किस तरीके से नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया तो साइबर फ्रॉड्स करवाने में वहाँ पे अपने नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स हो गए तो वहाँ पे वो कुछ करवा सकते हैं। नई नई जो भी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। तो इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टू स्प्रेड क्राइम और टू स्प्रेड टेरर। होता है डिजिटल, देखो ये जो है यहाँ पे इन लोगों को जोड़ते किस तरीके से है, मतलब ये भी तरीका हो सकता है कि डिजिटली लोगों को जोड़े। जो एनक्रिप्टेड चैट होती है कि हाँ, किसी को पता ना चले, वहां से चैट करके लोगों को यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है, उनको और अलग अलग इंस्पिरेशन दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, आइडियोलॉजिकल उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और डिजिटल भी इन लोगों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं और आगे पहुंचाते हैं अलग क्राइम में जोड़ने के लिए।
फिर सोसाइटल कैमोफ्लेज, देखो सोसाइटी में ऑलरेडी इनकी इमेज अच्छी बनी हुई है, तो सोसाइटी में कोई इनके ऊपर डाउट भी नहीं कर सकता कि ये इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब इस लेवल पे पहुंच गया क्राइम कि नाउ वी कांट इवन इमेजिन, कि हम सपोज भी नहीं कर सकते कि हाँ ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। जो इंसान दूसरों की जान बचा रहा है, एग्जाम्पल डॉक्टर, जो लोगों को अलग सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, टीचर, मतलब कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। जो प्रोफेशन जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, पूजा ही करेंगे। अगर डॉक्टर ने किसी की जान बचाई है तो हमारे लिए तो वो भगवान के समान ही हो गया, हम उसकी प्रोफेशन की पूजा करें। टीचर जो गुरु मतलब जो शिक्षा दे रहा है, जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, हेल्थ सर्विस हो गया, इंजीनियर्स हो गए, ये सब क्या है, बड़े बड़े प्रोफेशन से जिसको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो उसी रिस्पेक्ट की आड़ में ये काम कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं। तो उनको डिटेक्ट करना भी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर आफ्टर मोरल जस्टिफिकेशन, ये क्या बिलीव करते हैं, वॉयलेंस इज अ सेक्रेड ड्यूटी, एथिकल मिशन। मतलब वॉयलेंस को एक क्राइम नहीं समझेंगे, उनके लिए ड्यूटी समझेंगे कि वॉयलेंस करना हमारा धर्म है। क्रिमिनल क्यों वॉयलेंस करते हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, ये क्यों लोगों को आसानी से मार देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वी आर डूइंग अवर ड्यूटी, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, नेतृत्व है। मतलब उस तरीके से ये करते हैं कि हमारा क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, हमें इस चीज को अचीव करना है, तो हमें इन सबको मारना पड़ेगा, जो भी है एटसेट्रा। जो भी उनका इलीगल जो काम होता है, अनएथिकल जो काम होता है, वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारी ड्यूटी है। देखो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसके अगर ऐसा मतलब व्हाइट कॉलर टेररिज्म अगर होता है तो उसके क्या इंप्लीकेशन है सोसाइटी में। तो पहला क्या हो सकता है, ट्रस्ट गेट शेकन। देखो हमें ऑलरेडी भरोसा है डॉक्टर्स के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर, सबके ऊपर। तो अगर इस तरीके के काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे ये लोग, ये प्रोफेशनल्स, तो हमारा भरोसा तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर से खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। हम किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रोफेशन की हम पूजा कर रहे हैं अभी, अगर वही प्रोफेशन ऐसे काम में जुड़ेगा तो हम कैसे भरोसा करेंगे, सोसाइटी का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद थ्रेट इंक्रीज होगा। हाईली स्किल्ड रेडिकल्स अगर डिजाइन करेंगे तो बड़े बड़े अटैक डिजाइन कर सकते हैं। देखो पढ़े लिखे लोग करेंगे तो, अगर अनपढ़ लोग इतना बड़ा बड़ा टेररिज्म फैला रहे हैं तो पढ़े लिखे कितना ज्यादा फैला सकते हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एआई का यूज करेंगे, अलग अलग चीजों का, केमिकल्स का यूज करेंगे, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। देन डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल है तो जनरली हम उसको नहीं पहचान पाते हैं कहाँ है। और पैसे से वो छुपा भी सकते हैं अपनी आइडेंटिटी, पैसों का यूज करके, अपना एजुकेशन का यूज करके। देन पोलराइजेशन, जब आइडियोलॉजी ऐसी बना लेंगे वो, और बना कैसा देते हैं वो कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं ये सब क्या है, सही है, वॉयलेंस जो है ये अच्छी चीजों के लिए कर रहे हैं, ऐसा बना देते हैं सोसाइटी में और अपने लोगों के अंदर। ग्लोबल लिंकेज, देखो प्रोफेशनल्स रहेगा तो उनका एक्सेस भी रहता है ग्लोबल, आउट ऑफ इंडिया, दूसरे नेशन से कनेक्शन, उनका कॉन्टेक्ट ज्यादा रहता है, तो वो अपने आप को भी बचा सकते हैं और क्राइम को ज्यादा भी फैला सकते हैं कहीं से भी। तो इंडिया का इमरजेंट मतलब अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारे अभी इंसिडेंट हुआ 10 नवंबर को, कार ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के सामने, वो भी मतलब उसका कनेक्शन माना जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उससे पता चल रहा है कि इसका भी कनेक्शन व्हाइट कॉलर टेररिज्म से ही है। मतलब इसके पीछे जो है, मतलब वहां पे जो एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला है उसका, वो वहाँ दिल्ली में, सॉरी फरीदाबाद में भी मिला था 2900 kg। पूरा अभी इसका एग्जैक्ट नहीं आया है क्या कंक्लूजन है, बट जो एनालिस्ट बता रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स बता रहे हैं कि इसमें भी जो कनेक्शन है वो किसका है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म से ही रिलेटेड है। मतलब प्रोफेशनल लोग जो है वही इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं। व्हाई दिस मैटर्स फॉर इंडिया सिक्योरिटी, क्यों जरूरी, मतलब क्यों मैटर करता है इंडिया के सिक्योरिटी के लिए। तो शिफ्ट इन थ्रेट प्रोफाइल, तो सिक्योरिटी एजेंसीज मतलब उनको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, जो अभी तक जनरली जहाँ पे सस्पेक्ट रहता था, जिस पे शक होता था, उससे भी बियॉन्ड सोच के अब किसी के भी शक करना, मतलब उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हम कि किसी को छोड़ दे, ये तो बड़ा प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनल है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब किसी पे भी हम शक कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये टारगेट बन जाते हैं किसी भी चीज के लिए। इवन मतलब इन रेडिकल्स के द्वारा इन लोगों का यूज किया जाता है जो बड़े बड़े प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही पब्लिक कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट जो है ये बहुत डिफिकल्ट बना देता है कि हम किस तरीके से लोकेट करें कि क्राइम एग्जैक्ट कहाँ से हो रहा है, किसने किया है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर टेकल की बात करें तो इसका वैसे एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है कि माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मशीन का यूज करके खत्म नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये सब अगर टेररिज्म है तो वो सिर्फ दिमाग से है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी बन चुकी है, उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि जो वो कर रहे हैं उन्हें वो सही लगता है। अगर हम उसी को बदलेंगे तभी वो चीजें खत्म हो सकती है।
और उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, और एजुकेशन हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करवाएं। तो इसका सॉल्यूशन में यही है कि हम उनको एथिकल रीजनिंग पढ़वाएं, सिविक वैल्यूज सिखाएं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, ताकि ये सारी चीज़ों से वो ना जुड़े। उनके प्रोफेशन में इन चीज़ों को पढ़ाया जाए कि मतलब हाई रिस्क वन जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको एथिकल चीज़ों से यूज़ करना है। जैसे साइबर सिक्योरिटी अगर किसी को सिखा रहे हैं तो उन्हें एथिकल तरीके से सिखाए, ऐसा नहीं कि उस साइबर सिक्योरिटी को वो हैक करने में ही यूज़ कर ले, ऐसा हमें नहीं सिखाना है। कोई केमिकल्स है तो उसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये एथिक्स से सिखाया जाए, मोरल वैल्यूज सिखाया जाए। तो बस पढ़ाना ही एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम एजुकेट ही कर सकते हैं और उनका ब्रेन हम पढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश करते हैं वैसे हम उनके ब्रेन को वॉश करें, वॉश नहीं, हम क्लीन करें कि हाँ ऐसे काम नहीं करना है हमें। तो कम्युनिटी डिजिटल मॉनिटरिंग, उसके साथ ही इंटेलिजेंस एंड इंस्टीट्यूशन लिंकअप्स, कि अलग अलग बेटर कोऑर्डिनेशन बनाए हम यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयर्स, इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, ताकि अनयूजुअल बिहेवियर अगर कहीं दिखे प्रोफेशनल में तो उसे हम पहले से ही पकड़ ले। सिविक डायलॉग एंड इंक्लूजन, मतलब प्रोवाइड करवाएं हम अलग अलग फोरम्स, काई के लिए, लेजिटिमेट डिसेंट के लिए, ताकि जो एजुकेटेड माइंड है ये कभी ऐसा ना समझे कि हम अलग है, हमें काम नहीं मिल रहा। क्योंकि जनरली कोई क्राइम में क्यों जुड़ेगा अगर उसके पास काम नहीं होगा, फ्री होगा या पैसा नहीं होगा। तो हम उसको काम प्रोवाइड करवाए, अच्छे लेवल का काम प्रोवाइड करवाए, ताकि वो इन चीज़ों में जुड़े ही ना। तो ये हमने देखे कुछ तरीके हैं। देखो सबसे मतलब एक ही तरीका है जनरली कि हम उनका माइंडसेट सही रखें, एथिकल वैल्यूज रहे, मोरल वैल्यूज रहे उनमें। तो हमने देखा, तो एक समरी के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये आज के टाइम पे बढ़ता हुआ डायमेंशन है, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट अपने प्रोफेशन का यूज करके टेरर फैलाते हैं, जो हमने एग्जाम्पल भी देखा। सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेस, देखो हम सिर्फ पॉवर्टी रूरल रेडिकलाइजेशन पे फोकस नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे प्रोफेशन को भी देखना पड़ेगा कि एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो है उनके ऊपर भी शक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी ऐसा काम करवा सकते हैं। उसके बाद इट्स नॉट अबाउट डिमोनिशिंग प्रोफेशंस, बट हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम क्या करें, मतलब पूरी तरीके से प्रोफेशन को खत्म तो कर नहीं सकते, अवेयरनेस और इंक्लूजन ला सकते हैं, ताकि इन इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसा थ्रेट ना रहे, लोगों को मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, और अगर कहीं पे शक हो तो उसको हम पहले से पकड़ ले, ऐसा हमें कुछ बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली नॉलेज एंड एजुकेशन बहुत पावरफुल है नॉलेज और एजुकेशन, बट सही तरीके से यूज होना चाहिए। अगर मिसगाइडेड है तो वही हमारे लिए बड़ा डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये टॉपिक का पूरा एनालिसिस हुआ जो है आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।